जय श्री राम फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बड़े होंगे। आज का हमारा पार्ट 3 है PHP ट्यूटोरियल का। ठीक है, आज के पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं PHP के वेरिएबल्स। तो PHP के वेरिएबल्स क्या होते हैं और ये वेरिएबल्स होता क्या है। तो वेरिएबल्स हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसके अंदर हमें कोई वैल्यू को स्टोर करना है या कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, इसके लिए हम लोग बनाते हैं वेरिएबल। तो PHP में जो वेरिएबल है वो क्रिएट करने के लिए हमको यूज़ करना पड़ता है डॉलर साइन का। ठीक है, हमें सबसे पहले डॉलर साइन लिखना है, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखना है जो भी हमें चाहिए वो। अब वेरिएबल का नाम जो है वो यूज़र डिफाइन है, यूज़र को जो चाहे वो नाम दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल है $x = 5 एंड $y = कोडर। ये वैल्यूज़ है। ठीक है, 5 एंड कोडर है, इसकी वैल्यू है या इंफॉर्मेशन है। और $x $y ये जो है ये वेरिएबल्स है। ठीक है, डॉलर साइन यूज़ कर उसके बाद उसके आगे वेरिएबल का नाम डाला है। ठीक है, यहाँ पर नोट है दो, व्हेन यू असाइन अ टेक्स्ट वैल्यू टू अ वेरिएबल पुट कोट्स अराउंड द वैल्यू। यहाँ पर जो हमारा वैल्यू होती है, अगर हमें टेक्स्ट लिखना हो तो यहाँ पर हमें डबल कोट के अंदर वो लिखनी पड़ेगी, डबल कोट हो या सिंगल कोट हो। ठीक है, और यहाँ पर अगर हमें कोई इंटीजर लेना है, नंबर लेना है, तो उसे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं और यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा वेरिएबल है वो केस सेंसिटिव है, मतलब यहाँ पर हमने स्मॉल x ले रखा है और उसके बाद कैपिटल X लेंगे तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, चलिए इसे हम लोग आगे एग्जांपल थ्रू समझेंगे। यहाँ पर PHP वेरिएबल्स जो है, अ वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम लाइक x एंड y और $x एंड $y और मोर डिस्क्रिप्टिव नेम $h, $car नेम, $total वैल्यू। तो ये हो गए इसके कुछ बड़े नेम्स या शॉर्ट नेम। ठीक है, दोनों टाइप से आप लोग लिख सकते हैं। हमें सबसे पहले हमने देखा कि वेरिएबल जो है स्टार्ट होता है डॉलर साइन से। ठीक है, यहाँ पर डॉलर साइन से स्टार्ट होता है। उसके बाद वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर। जो हमारा नाम है वेरिएबल का वो स्टार्ट होता है किसी भी लेटर से, A to Z, स्मॉल हो कैपिटल हो, बट वो लेटर्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, कोई भी नंबर से वो स्टार्ट नहीं हो सकता, वहाँ पर एरर शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें वेरिएबल बनाना है तो वो हमें स्टार्ट करना होगा किसी भी कैरेक्टर से, A to Z, वो स्मॉल हो या कैपिटल हो। अगर हमें यहाँ पर देख सकते हो टोटल वैल्यू जो लिखा है, यहाँ पर अंडरस्कोर लगाया हुआ है। अगर हम यहाँ पर स्पेस देंगे तो भी वो हमारा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर रिमेंबर है द PHP वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, जो कि मैंने बताया था। यहाँ पर H लिया है स्मॉल और यहाँ पर H कैपिटल लिया है, दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद आते हैं आउटपुट वेरिएबल। तो हमने इससे पहले भी देखा है कि आउटपुट के लिए हम लोग इको स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, इको कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो हेलो $टेक्स्ट जो कि यहाँ पर है उसे इक्वल टू $टेक्स्ट के अंदर हमारी वैल्यू है कोडर। तो यहाँ पर आउटपुट आएगा हेलो कोडर। ठीक है, इसके बाद द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल आउटपुट द सम ऑफ टू वेरिएबल्स। जो यहाँ पर x एंड y है इसकी वैल्यू है 5 4। ठीक है, यहाँ पर एडिशन की गई, इको से हमने प्रिंट कर लिया। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल के टाइप से हम इन टाइप्स को वेरिएबल जैसे कि हम लोग सी में देखते थे, बेस कोड खोलता हूँ और उसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम कर दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर न्यू फाइल बनाता हूँ एक, part3.php नाम से। ठीक है, यहाँ पर मैं HTML ले लेता हूँ और
टाइटल देता हूँ पार्ट 3। अब यहाँ पर हम लोग करने वाले PHP का कोड, इसलिए मैं यहाँ पर PHP का सिंटैक्स डाल देता हूँ। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा क्या था, हमने देखा था वेरिएबल को डिफाइन कैसे करना है, ठीक है, डिक्लेयर कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम भी स्टार्ट कर लेता हूँ जिससे कि हमें आउटपुट भी मिलता रहे। जैम कंट्रोल पैनल को हम ओपन करेंगे और वहाँ पर हमें सिर्फ ज़रूरत है सर्वर की, जो कि अपाचे का, उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने किया स्टार्ट, इसको किया मिनिमाइज़ और ये विंडो में साइड में लगाता हूँ और एक क्रोम की विंडो खोलता हूँ, ठीक है, साइड में। यहाँ पर क्रोम में सर्च करेंगे हम लोकल होस्ट, हमारे फोल्डर का नाम जो कि है PHP एक्ट नाम से फोल्डर है, इसे हम लोग करेंगे सर्च। तो हमने अभी अभी बनाई है पार्ट 3 फाइल, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ऊपर टाइटल में आ चुका है पार्ट 3। अब हमें करना है इस PHP के अंदर कोड, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल डिफाइन करने के लिए डॉलर साइन का यूज़ करना है। तो हम डालेंगे यहाँ पर डॉलर, मैं डॉलर के आगे वेरिएबल का नाम देता हूँ ए नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, इक्वल्स टू किया, उसके अंदर वैल्यू दी मैंने 10, ठीक है। ए बन गया मेरा वेरिएबल। अब इसे मैं प्रिंट करता हूँ इको स्टेटमेंट से, ठीक है, इको $A और सेमीकोलन, सिर्फ इतना ही करना है हमें। अब साइड में रिफ्रेश कर दो तो यहाँ पर वैल्यू देख सकते हो आप 10 आ चुकी है। अगर मुझे यहाँ पर कोई मैसेज देना हो तो मुझे वो डबल कोट के अंदर देना होगा, ठीक है। यहाँ पर डबल कोट लिया, यहाँ पर लिखता हूँ वेरिएबल वैल्यू इज, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो सिंटैक्स एरर बताएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो अंडरलाइन आ रहा है, इसलिए। तो हमें इस $A को क्या करना है, इस डबल कोट के अंदर डाल देना है। जैसे इसके अंदर डालेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं आउटपुट हमारा आ गया है, वेरिएबल वैल्यू इज 10। अगर हमें इस ए को बाहर ही रखना है तो सिंपली हमें यहाँ पर डॉट दे देना है, ठीक है। डॉट से क्या होगा कि वो जो सेंटेंस है वो कॉन्कैटिनेट होगा, ठीक है, आपस में जुड़ जाएगा। अब इसे रिफ्रेश करता हूँ तो सेम वैल्यू आ गई, ठीक है। ये गया एक स्टेप वेरिएबल का डिक्लेरेशन। अब मान लो मैं यहाँ पर डॉलर कैर लिखता हूँ और उसके बाद इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर एक वैल्यू लिखता हूँ, जैसे कि कोडर लिखता हूँ और सेमीकोलन देता हूँ और इसे अब रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर कोडर तो आ नहीं रहा। तो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसे प्रिंट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर मैं एक प्रिंट लेता हूँ, वेरिएबल वैल्यू इज हमने लिया था क्या, ठीक है। रिफ्रेश किया तो वेरिएबल वैल्यू इज कोडर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर वैल्यूज को, वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट आता है, हम लोग क्या करते थे, सी हो या अदर लैंग्वेज, यहाँ पर इंट, उसके बाद a इक्वल्स टू 10 सेमीकोलन, या क्या a इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर यहाँ पर कोडर, ऐसा हम लोग लिखते थे, ठीक है। बट यहाँ पर इंटीजर कैरेक्टर जो है वो प्री डिफाइन, मतलब वो खुद ही डिफाइन कर लेता है एंटरेड वैल्यू इंटीजर है या अदर कौन सी है। अब नेक्स्ट आते हैं, हमने जो हमारा वेरिएबल है वो केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ए और दूसरा ए यहाँ पर सेम ले लेता हूँ,
उसके बाद यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ इस वाले ए को, ठीक है। दोनों स्मॉल ले लिए। अब रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर कोडर वेरिएबल आ रहा है। यहाँ पर मैं एक BR टैग लगा देता हूँ, जिससे कि क्या होगा, हमारी जो लाइन है सेकंड में आ जाएगी, ठीक है। BR, अब ये जो BR टैग है वो HTML का पार्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पर डबल कोट के अंदर लिखा है, ठीक है। आ गए। अब यहाँ पर कोडर दोनों जगह एक ही आउटपुट आ रहा है, बट आना क्या चाहिए था 10 और कोडर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ए को कैपिटल कर लेता हूँ और दूसरे ए को स्मॉल। तो फर्स्ट वाला है हमारा कैपिटल। अब करता हूँ रिफ्रेश, तो देख सकते हो वैल्यू चेंज हो गए। इसका मतलब है कि जो वेरिएबल्स है वो केस सेंसिटिव है। अगर स्मॉल हुआ तो हमें स्मॉल ही यूज़ करना होगा, अगर कैपिटल हुआ तो कैपिटल ही यूज़ करना होगा, ठीक है। और एक चीज़, अगर मैं यहाँ पर A_A लिखता हूँ, कैपिटल A_कैपिटल A, इसको भी यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। और रिफ्रेश कर देखता हूँ वैल्यू सेम आती है, सेम ही आ रही है 10, बट नीचे जो है उसको मैं स्पेस देकर ए करता हूँ स्मॉल ए, और इसे भी प्रिंट करते टाइम स्पेस देकर स्मॉल ए करता हूँ। और रिफ्रेश करूँगा तो सिंटैक्स एरर दिखाएगा, क्या अनएक्सपेक्टेड ए को आइडेंटिफाई नहीं किया है, ऐसा यहाँ पर दिखा रहा है लाइन नंबर 11 को, जो कि आती है हमारी ए लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मैं अंडरस्कोर देता हूँ तो ये लाइन क्लियर हो जाएगी। तो हमें स्पेस देना है तो हमें अंडरस्कोर लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट तो हमने यहाँ पर देख लिया है हेलो कोड वेरिएबल वैल्यू के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स का बेरीज किया है, ठीक है, सम किया है। तो वो कैसे करें हम, यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, वैल्यूज़ देते हैं हम यहाँ पर 10, ठीक है। दोनों की 10 वैल्यूज़ है, यहाँ पर स्मॉल ए और कैपिटल ए की। अब यहाँ पर हम लोग एक ही इको स्टेटमेंट लेंगे, यहाँ पर $A प्लस $A, जो कि हमारा स्मॉल है। अब इसे मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देख सकते हैं वैल्यू आ गई है 20। इस प्रकार से आप लोग दो वेरिएबल्स के अंदर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवाइड और अदर जो है वो परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो 100 आंसर आ गया है। 10 × 10 100 ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ऑपरेशंस कर सकते हो वेरिएबल को। अब वेरिएबल्स का टाइप हमें कैसे फाइंड आउट करना है, तो PHP नो कमेंट फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी हम इंटीजर कैरेक्टर कीवर्ड यूज़ नहीं करते डिक्लेयर करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है। बट हमें वो कैसे देखना होगा, तो सबसे पहले PHP सपोर्ट किन किन डाटा टाइप को करती है वो देखते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग का मतलब है जैसे कोई नाम हो गया या कुछ और, ठीक है। उसके बाद इंटीजर जैसे कि नंबर्स हो गए। उसके बाद फ्लोटिंग वैल्यू जो कि हम लोग डबल भी बोलते हैं। उसके बाद आता है बुलियन नंबर्स, मतलब 1 और 101। उसके बाद एरे आता है जिसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज स्टोर होते हैं। उसके बाद किसी क्लास का ऑब्जेक्ट आता है, उसके अंदर भी क्लास की वैल्यूज स्टोर होती है। उसके बाद नल वैल्यूज जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं हो उसे भी ये सपोर्ट करता है। उसके बाद आता है रिसोर्स। तो अब ये रिसोर्स क्या है, जैसे कि इमेज हो गया या वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, ये जो है वो रिसोर्सेस है, तो उसको भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं गेट द टाइप। अब इस वेरिएबल का टाइप कौन सा है, जैसे कि यहाँ पर $x = 5 ये दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है
इसका जो डाटा टाइप है वो हमें कैसे फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करती है PHP var dump नाम से। यहाँ पर यूज़ कर देखते हैं हम var dump नाम से एक फंक्शन। इसके अंदर हम डालेंगे हमें जिस भी वेरिएबल का डाटा टाइप देखना है। $a का देखते हैं, रिफ्रेश करूँगा, सिंटैक्स एरर बता रहा है यहाँ पर, तो हमें लास्ट में लगाना है यहाँ पर सेमीकोलन। ठीक है, ये लगाया सेमीकोलन और रिफ्रेश किया तो देख सकते हो इंट और ब्रैकेट के अंदर 10 आ गए। जो हमारा 10 है वो इंटीजर फॉर्मेट में है। अब मैं इको को हटा देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो ए उसे मैं ए स्मॉल ए में करता हूँ। उसके बाद सेकंड वेरिएबल लेता हूँ बी, जो कि हमारा रहेगा कैरेक्टर, डबल कोट के अंदर ए लेता हूँ सिर्फ। उसके बाद सी लेता हूँ, $C इज इक्वल्स टू 2.2। ठीक है, यहाँ पर दूंगा सेमीकोलन। उसके बाद मैं और एक वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर $D नाम से होगा वो, $D इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर कोडर। ठीक है, यहाँ पर टोटल हमारे पास 4 वेरिएबल्स हो गए। अब हम इन सबको डंप करेंगे। ठीक है, डंप फंक्शन का यूज़ कर यहाँ पर 4 ले लिए। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे ए, उसके बाद नेक्स्ट में डालेंगे बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। ठीक है, अब इसे करेंगे हम रन। तो यहाँ पर मैं अब एक बात याद रखूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्टली रिफ्रेश कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो विजुअल कोड है वो इस फाइल को ऑटोमेटिकली सेव करता है। ठीक है, बट आपको क्या करना होगा, पहले यहाँ पर कंट्रोल यस करना होगा। जब यहाँ पर एक डॉट आता है, ठीक है, वो डॉट चला जाएगा, मतलब आपकी फाइल सेव हो गई। उसके बाद ही आप यहाँ पर रिफ्रेश कर लेना। तो यहाँ पर देख सकते हो इंटीजर है 10, उसके बाद स्ट्रिंग 1 जो कि हमारा ए, उसके बाद आता है फ्लोट 2.2 और लास्ट में स्ट्रिंग है 5। अब ये 5 क्या है, तो इसकी जो लेंथ है, जितने वर्ड है इसके अंदर वो डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग है कोडर जो कि इसकी लेंथ है 5। तो इस प्रकार से ये डिस्प्ले करता है। ठीक है, जो भी वेरिएबल है वो उसकी डाटा टाइप ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लेता है हमारे वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आता है मल्टीपल वेरिएबल्स को 1 वैल्यू असाइन करना। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, ए को 10 दिया, बी को ए दिया, सी को 2.2 दिया, डी को कोडर दिया। बट मुझे क्या करना है, अब ये जो कोडर वैल्यू है ये सबको देनी है 1 टाइम। तो मैं यहाँ पर ऐसा करते नहीं बैठने वाला ना, डबल कोट लो यहाँ पर, उसके बाद इसके अंदर वैल्यू डालो, फिर से यहाँ पर डबल कोट लो, यहाँ पर डबल कोट लेने के बाद इसके अंदर भी वैल्यू डालो। तो मैं ऐसा करते नहीं बैठूंगा ना, ऐसा कितनी बार करूँगा। तो इसके लिए सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पर $A प्लस $B प्लस $C इज इक्वल टू जो भी मुझे वैल्यू डालनी है, जैसे कि मैंने डाली कोडर और सेमीकोलन लगाया। अब यहाँ पर क्या हो गया, सभी वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू असाइन हो गई। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो फ्रूट नाम से वैल्यू है यहाँ पर, वो सभी वेरिएबल्स को असाइन हो गई। अब यहाँ पर मैंने प्लस लगाया, प्लस की जगह आपको इक्वल्स लगाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या बता रहा है, जो सी की वैल्यू है वो बी को असाइन हो जाए, बी की वैल्यू ए को, मतलब तीनों जो है वो सेम ही वैल्यू आ जाए। यहाँ पर प्रिंट करता हूँ मैं इको $A को। ठीक है, अब रिफ्रेश करूँगा तो कोड यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पर दिख रही है, जो कि हमने असाइन तो यहाँ पर सी को की थी, बट वो जाकर ए को भी असाइन हो गई है। ठीक है, ऐसा में अगर इको $B को करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा
तो फिर एक बार कोडर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर एक को मैं कमेंट करता हूँ तो देखना यहाँ पर सिर्फ एक कोड रहेगा वेरिएबल का वैल्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग एक वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हो। तो आज के वाले वीडियो में इतना ही। हमने जो देखा कि वेरिएबल्स को कैसे वैल्यू असाइन करना है, एक वेरिएबल कैसे बनाना है, उसके अंदर वैल्यू को कैसे स्टोर करना है और उसे यूज़ कैसे करना है, ये हमने इस वीडियो में देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।